So today we are starting with the next topic after the law of demand, that is the reasons for the law of demand, means why this law of demand is applicable. कारण क्या है कि law of demand apply होता है, किस वजह से apply होता है. So now the topic is reasons for the law of demand. इसके और भी नाम है, जैसे why the law of the demand curve is negative slope or why there is an inverse relationship between price and demand. Okay. So the first point with this reasons, what is the reason why the law of demand exists or why there is an inverse relationship between price and demand. The first is the law of diminishing marginal utility. Okay. So this diminishing marginal utility, I have explained you this topic in the consumer's equilibrium utility approach. Okay. So utility means the want satisfying power of a commodity, and diminishing marginal utility means as we go on consuming more and more units of a commodity, our utility for that commodity goes on decreasing. यानी कि जब हम किसी भी commodity का continuous consumption करते जाते हैं तो हमारी utility उस commodity के लिए घट जाती है, क्योंकि हम उससे सेटिस्फाइड हो चुके ना. मेरा मान लीजिए सुबह मैंने खा लिया, नाश्ता खा लिया, आलू पराठे, दोबारा तो मन नहीं करेगा ना खाने का, तो मेरी यूटिलिटी है उस कमोडिटी के लिए वो डिक्रीज करती जाएगी. तो इसी वजह से, इस वजह से भी लॉ डिमांड एप्लीकेबल होता है. यानी कि जब प्राइसेस कम होते हैं ना तो हम उससे कंजम्पशन ज्यादा करते हैं. जब कंजम्पशन हम ज्यादा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम उसको ज्यादा कंज्यूम करें, यानी कि हमारी यूटिलिटी अब धीरे धीरे उस कमोडिटी के लिए गिरती जाएगी ना. क्यों गिरेगी? क्योंकि भी हमने इसका कंजम्पशन ज्यादा कर लिया है. तो जब मेरी यूटिलिटी उस कमोडिटी के लिए गिरती जाएगी तो अगर उसके प्राइसेस बढ़ते हैं तो मैं उसकी डिमांड कम करने के लिए रेडी हूँ. क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस कमोडिटी को इतना कंजम्पशन कर लिया है कि अब प्राइसेस ज्यादा हैं तो मैं उसे गिव अप करने के लिए रेडी हूँ. तो जो पहला कारण है कि लॉ ऑफ डिमांड या नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों एग्जिस्ट करता है प्राइस और डिमांड में, वो ये है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एग्जिस्ट करती है. अगर हम किसी कमोडिटी का कंजम्पशन कम प्राइसेस पर ज्यादा कर लेते हैं तो हमारी यूटिलिटी उसके लिए गिर जाती है, और जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो हम उस कमोडिटी का कंजम्पशन रिड्यूस कर देते हैं. क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो चुके हैं उस कमोडिटी कंजम्पशन से. ओके. नाउ द सेकंड वन पॉइंट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. Now, substitution effect means अगर किसी commodity के substitute available होते हैं तो ही law of demand applicable होता है. यानी कि तभी prices के बढ़ने पर हम demand कम कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास में options available है ना. तो अगर substitution effect है ना, जैसे cold drinks है, juice है, या फिर tea coffee है, wheat and rice है, तो अगर हमारे पास में substitute available हैं तो law of demand एप्लीकेबल है. यानी कि प्राइसेस बढ़ेंगे तो मैं डिमांड कम कर दूं. क्यों? क्योंकि मैं दूसरी कमोडिटी पर शिफ्ट हो सकती हूँ. लेकिन जिन चीजों का सब्स्टिट्यूशन ही नहीं है, जैसे पेट्रोल का सब्स्टिट्यूशन नहीं है, राशन का सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो अगर इनके प्राइसेस बढ़ेंगे तो मैं डिमांड कम नहीं कर पाऊंगी. क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट नहीं है. तो लॉ ऑफ डिमांड लगने का कारण भी ये है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है. अगर कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है. यानी कि we can give up the commodity because prices are high and we are having the substitute. Now, third one point for the reason for the law of demand is income effect. Okay. Now, income effect, what does it mean? Income effect means कि जब कंज्यूमर की रियल इनकम चेंज होती है ना, जब कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ती है तो प्राइसेस को डिमांड पर फर्क पड़ता है. सपोज करिए कि अगर प्राइसेस गिर जाते हैं ना, सॉरी प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं ना, तो प्राइसेस के बढ़ने पर क्या होता है, कंज्यूमर को डिमांड कम करनी पड़ती है. क्यों? क्योंकि उसकी इनकम पर इफेक्ट पड़ता है ना. उसने सोचा तो अपने उसमें खर्चा उतना ही है ना कि हाँ भैया मैंने अगर सब्जी लेनी है, 200 रुपए की सब्जी लेनी है, सब्जी महंगी है तो हम कम कंजम्पशन कर देते हैं ना. क्यों? क्योंकि हमें इनकम, हमारी जो रियल परचेजिंग पावर होती है वो प्राइसेस के चेंज होने पर इफेक्ट होती है ना. अगर रियल परचेजिंग पावर चेंज नहीं होगी तो फिर हम डिमांड को चेंज नहीं करेंगे ना.
तो रियल परचेजिंग पावर पर फर्क पड़ता है, इसीलिए भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। क्यों? क्योंकि हमने एक दिमाग में माइंड में सेटअप करा होता है कि हमने कितना इस चीज पे कंजम्पशन करना है, पे एक्सपेंडिचर करना है, और वहीं अगर प्राइसेस कम हो जाते हैं तो हमारी रियल परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने सोच रखा है भैया इतना कम खरीदेंगे, अब सब्जी सस्ती है तो हम कुछ फल भी ले आते हैं साथ में, कुछ एक्स्ट्रा सामान भी ले आते हैं साथ में ना। क्यों? क्योंकि हमारी रियल परचेसिंग पावर बढ़ चुकी है। तो इनकम इफेक्ट भी फर्क डालता है कि क्यों लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो रहा है, क्योंकि रियल परचेजिंग पावर प्राइसेस के गिरने से बढ़ जाती है, और वहीं रियल परचेजिंग पावर प्राइसेस के बढ़ने से घट जाती है। नाउ द नेक्स्ट वन topic is additional customers. Means whenever the prices falls, the additional customers add. क्यों? क्योंकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो भी इस समय सामान को खरीद ले रहे हैं ना। मान लीजिए अनार है ना, कभी अनार होगा 150 पाउंड 200, वही अगर अनार वही पहुंच जाता है 70-80, तो भैया जो लोग सेब खरीद रहे हैं 50 सोचेंगे भैया आज हम अनार भी खरीद रहे हैं क्योंकि ये सस्ता हो चुका है। तो जैसे ही प्राइसेस गिरते हैं ना, उसमें एडिशनल कस्टमर्स ऐड हो जाते हैं, तो अपने आप डिमांड बढ़ गई ना। तो एडिशनल कस्टमर्स का भी इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो भी प्राइसेस के गिरने पर उन चीजों को अफोर्ड करने लग जाते हैं, और वहीं अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो कस्टमर्स कम भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अफोर्ड अब नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन रीजन फॉर दिस लॉ ऑफ डिमांड। एंड नेक्स्ट इज द सॉरी next one topic is point is different uses। हाँ, तो बेटा जिस कमोडिटी के यूजेस ज्यादा होते हैं उसकी हमें डिमांड कम करनी पड़ती है अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो ना। जैसे कि बिजली है, दूध है, अगर प्राइसेस बढ़ते हैं हम डिमांड कम करते हैं। लेकिन वही ऐसी चीजें जिनके यूजेस कम है, जैसे कि मैच स्टिक है, बटन है, निडल है, इनके यूजेस बहुत कम होते हैं, शू पॉलिश है, तो इनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो भी हम डिमांड कम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट खर्च हो रहा है हमारी इनकम का। लेकिन जिनके यूजेस ज्यादा होते हैं, दूध का यूज ज्यादा होता है, बिजली का यूज ज्यादा होता है, तो उस केस में हम प्राइसेस के बढ़ने पर डिमांड कम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यूजेस उस कमोडिटी के ज्यादा हो जाते हैं।